आपने बहुत सारे लोगों के पसीने छुटा दिए, बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हैं। आज जो भी इस दिव्य संदेश तक पहुँचे हैं, आप लोगों को बहुत ज्यादा तराशा गया है। आप एक बेशकीमती हीरा हैं, जो बहुत ज्यादा अतुल्य है, उनका कोई मूल्य नहीं है। आपने छेनी हथौड़ों की मार भी बहुत ज्यादा सही है। जैसे कहते हैं कि एक बेजान सा पत्थर जब उस पर बहुत ज्यादा छेनी हथौड़ों की मार पड़ती है, तब वह इंसान एक चुल में गड़ा जाता है, उसका एक मूर्त रूप तैयार होता है। और एक आम पत्थर भी जब भी मंदिर में जाता है, उससे पहले उसे बहुत ज्यादा छेनी हथौड़ों की मार सहनी पड़ती है, तभी तो वह एक मूर्त रूप लेता है, एक परमेश्वर का रूप लेता है, जिसे सब उसके मतलब माथा टेकते हैं। उसको मतलब सब पूरी बड़ी से बड़ी दुनिया, जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनके सामने जाकर माथा टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं। लेकिन उसे बहुत ज्यादा कष्ट सहना पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है। तब वह कहीं जाकर मंदिर में पूजा जाता है, उसकी पूजा अर्चना होती है, उसकी बहुत ज्यादा जय जयकार होती है। और वहीं अगर कोई पत्थर बीच में ही अपना दम तोड़ दे, तो फिर उसे मंदिर की सीढ़ियों पर लेटा दिया जाता है, जहां पर लोग पैर रखकर ऊपर की ओर बढ़ते हैं। और कोई पत्थर यही कह दे कि मुझे छेनी हथौड़ों की मार खानी ही नहीं है, नहीं मेरे को तो दर्द होगा, मुझे कोई छुएगा भी नहीं, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो फिर उस पत्थर का क्या होता है? वह वेस्ट हो जाता है, उसे फेंक दिया जाता है। मतलब उस पत्थर का मिसयूज होता है, उसका कोई काम ही नहीं होता है, उसको फेंक दिया जाता है, उसको कीचड़ में, नाले में फेंक दिया जाता है, क्योंकि कोई काम का नहीं है। अगर लाइफ में कुछ आगे करना है, बहुत ऊपर तक जाना है, तो परमपिता परमेश्वर उस इंसान को पहले उस कष्ट तक भेजते हैं। मतलब उसे तैयार किया जाता है, उसे एक रूप दिया जाता है, उससे पहले उसे थोड़ा दर्द, थोड़ा कष्ट सहनी पड़ती है। सेम यही सीन मैं आपकी लाइफ में गाइस देख रही हूँ। जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उसे थोड़ा ध्यान से सुनना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यह आपकी ही स्टोरी है। आप बहुत सारे लोगों की पसीने छुटा के रख रखे हैं। आपका जो एक नया किरदार उभर के आया है, बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं। वह बता नहीं पा रहे हैं, जता नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान है। बहुत ज्यादा उनके मस्तिष्क का जो पसीना है, वह छूट रहा है। मैं आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी में देख रही हूँ। यहाँ पर जो भी इस दिव्य संदेश तक पहुँचे हैं, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से बताऊंगी, आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। आप मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं, जहाँ लोग आपको देखकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। आपको एक चुल में तराशा गया है, और यही चीज लोग देखकर बहुत ज्यादा भयभीत हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैरान हो रहे हैं, आपके सुंदर अवतार को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आपका एक नया व्यक्तित्व उभर के आ रहा है, जो बहुत सारे लोगों को तंग कर रहा है, रातों की नींद हराम कर रखी है। जो अब तक आपका किरदार था, वह आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब जो आपका एक किरदार उभर के आ रहा है, उसको सैल्यूट किया जा रहा है। और मैं भी आज आपको सैल्यूट ही कर रही हूँ। सैल्यूट है, आपका इतना सुंदर बेहतरीन अवतार उभर के आ रहा है। और यह कब से हुआ है आपको पता है? यह अब से हुआ है। आप पहले ऐसे नहीं थे। पास्ट में आपकी एनर्जी मैं आपको बताऊंगी, आपको पूरी तरह से यह समझ आ जाएगा कि हाँ, यह तो मेरी ही कहानी है। पास्ट में आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, डार्केस्ट थी, बहुत ज्यादा खराब थी। आप बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में थे, बहुत ज्यादा आपकी स्थिति परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन अब आप परमेश्वर के बच्चे हैं, सबसे फेवरेट बच्चे, जो कहते हैं
वैसे होते जा रहे हैं। सबसे फेवरेट आप हमेशा से थे, लेकिन तब आपको अपनी वैल्यू समझ नहीं आती थी। तब आपको अपने कीमती समझ नहीं आती थी। जो बेशकीमती हीरा है जो पृथ्वी लोक पर भेजा गया है, वह नासंभ हो गया। वह अपनी समझ, अपनी कीमत भूल चुका था। उसको समझनी थी कि परमेश्वर ने किस मकसद से और यह कितना मूल्यवान है, बिल्कुल आप भूल चुके थे। तो यह चीज आपके लाइफ में बहुत ज्यादा थी। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ। आप ऐसे होते जा रहे हो जो हर नकारात्मक स्थिति में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी को ढूंढ लेते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी चीजों को ढूंढ रहे हैं, बहुत ज्यादा सुंदर चीजों को ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पर मुझे इस चीज को कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं हो रही है कि आपका जो पास्ट था वह बहुत ज्यादा खराब था और आपका जो वीनस था एक्चुअल में बहुत ज्यादा नेगेटिव था। आपने कुछ चीजें महसूस किया होगा, कुछ चीजें बहुत ज्यादा फील किया होगा। आप यह चीज कहते थे, जैसे कहते हैं विक्टिम। सेम वैसी स्थिति में मैं आपको देख रही हूँ। मेरी लाइफ में कभी खुशी नहीं आ सकती, मेरे लिए कुछ सही नहीं हो सकता। मेरे लिए अच्छी चीजें, खुश रहना, एंजॉय करना, यह जो पार्ट है, यह जो हिस्सा है, मत रिसीव करना। यह 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में जो ऑलरेडी अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, उसका कॉल मत रिसीव करना। इनको अपने से कनेक्ट करो। इन लोगों को, इनके आसपास वालों को अगर यह कनेक्ट हो जाते हैं तो इनसे कोशिश करो। इनसे नहीं होते मतलब यह किसी भी प्रकार से आपको स्पिरिचुअली रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यह कहां से आ रहा है मत सोचिए, क्योंकि जगह जगह से चीजें आ रही है। जहां आप सोच भी नहीं सकते वहां से भी यह चीजें आ रही है। कारण है कि आपके लाइफ में कोई नहीं चाहता, आपके ही पर्सन के तरफ से कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि आप स्टेबल हो। आपके ही तरफ से कोई रिलेटिव नहीं चाहते कि आप सफल हो। आपके ही सो कॉल अपने या सो कॉल्ड आपके फ्रेंड सर्कल नहीं चाहते कि आप सफल हो। और इसकी वजह से यह जो लोग हैं सबसे पहले आपके माइंड को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके थर्ड आई चक्र को आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। फुल मून से न्यू मून के बीच में आपके माइंड में यह सडन कुछ ऐसी चीजें भेजेंगे, प्रोजेक्शन या आपके फैमिली मेंबर के माइंड में, कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ जाए या क्लेश हो जाए। इसकी पूरी कोशिश। और यह जो चीजें हैं, यह जो करने की कोशिश है, यह पूर्णिमा के 2 दिन पहले से करना प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, पूर्णिमा के 2 दिन पहले से आपके और आपके पर्सन के बीच में और आपके किसी सोल फैमिली मेंबर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाने की, कंफ्यूज आप लोगों को करने की, यह जो ऊर्जा है यह क्रिएट होना प्रारंभ हो जाएगी। यह लगभग 15 दिन आपको पूरी कोशिश करेंगे। हर तरफ से यह कार्ड पंच तत्व को भी बताता है। हर तरफ से आपके तत्व को मतलब वीक करने की कोशिश करेंगे। हर तरफ से आपको इमोशनली स्टक करने की कोशिश करेंगे, जिधर से भी काम हो जाए। यह बहुत ही टॉक्सिक किस्म का व्यक्ति है और जो इनका कार्य कर रहे हैं वह उससे भी ज्यादा टॉक्सिक है। लेकिन इन सबको इनके बुरे कर्म का फल मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा है कि इस व्यक्ति ने सोच समझकर इसको धन दिया है। किसी एक व्यक्ति को इसने आपके तरफ यह नेगेटिव क्रिया करने के लिए धन दिया था, लेकिन वह व्यक्ति उस चीज में उतना सफल नहीं हो पाए, तो इसने दूसरे को, यहाँ पर किसी दूसरे तांत्रिक को इसने भरकर धन दिया है। किसी साइकिक मीडियम का साथ इसने लिया था, उसके लाइफ में टावर आ गया। तो यह व्यक्ति का चाल देखिए, यह इतना चालाकी, इतना ज्यादा छल है इस व्यक्ति के अंदर कि इसने दूसरे तांत्रिक को आपके तरफ यहाँ पर भेजा है। और बहुत ही क्लियर मैसेज है कि इनमें से कुछ लोग आपके आसपास के भी हैं।
और यह लगातार ऑनलाइन आपको दोनों तरफ से देखा जा रहा है कि आपका कार्य कैसा चल रहा है। और कोई आत्ममुग्ध व्यक्ति है, कोई बहुत ही नार्सिसिस्ट किस्म का व्यक्ति है जिसके लाइफ में टावर आएगा, जो जिसने धन दिया है सबको। आपके लाइफ में जितने भी लोग हैं सब पर इसकी पैनी नजर रही है। कौन इनके मित्र हैं, कौन इनके मित्र रूपी शत्रु बन सकते हैं, कौन इनके रिलेटिव में कार्मिक है और इसने इसके लिए क्या किया है। या तो बर्ड चार्ट या तो किसी साइकिक मीडियम से इसने आपके बारे में पता किया है। आकाशिक रिकॉर्ड भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन यह तब की बात है जब आपने हीलिंग नहीं किया था, जब आपके लाइफ में हीलिंग आ गया, जब आपके लाइफ में प्रोटेक्शन आ गया, तो यहाँ पर यही सारी चीजें ब्लॉक हो गई। मतलब कोई आपके आकाशिक रिकॉर्ड को तब तक जब तक आपके इष्ट देव, आपके स्पिरिचुअल मास्टर जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक आपका आकाशिक रिकॉर्ड कोई भी किसी को भी पता नहीं चलेगा। यह बहुत ही स्ट्रांग प्रोटेक्शन है आपके लिए और यह कृपा है। इसके लिए आभारी रहिए अपने इष्ट देव की। इन सारी स्टकनेस में आपकी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि आप स्पिरिचुअली आगे ही बढ़ते जाएंगे। इनमें से कुछ लोग जो यह सारी चीजें कर रहे हैं वह दिखावा कर रहे हैं, दिखावा पसंद है। और आप जो हैं सत्य के राह पर चल रहे हैं और सत्य की राह पर चाहे कितना भी यहाँ पर संघर्ष हो, लेकिन इसमें आप सफल होंगे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई न्यूली किसी के घर में बेबी यहाँ पर आया है और उसने आपके लाइफ में बहुत ज्यादा संघर्ष क्रिएट किया है। किसी के लाइफ में बेबी आया है और उससे जुड़ा हुआ कोई पर्सन है, कोई मेल है जिसने आपके लाइफ में बहुत संघर्ष क्रिएट किया है। उसको उसके बुरे कर्म का फल इस तरीके से मिलने वाला है, इस तरीके से मिलने वाला है। उसके लाइफ में बहुत संघर्ष आने वाला है, प्रारंभ होने वाला है। शनि देव जी की दृष्टि इस पर पड़ चुकी है। आपके लाइफ में जिसने भी आपसे मित्रता करके शत्रुता निभाया है उसको उसके बुरे कर्म का फल किसी विश्वासघात के रूप में मिलने वाला है। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। किसी साइकिक ने आपके तरफ जो कुछ भी भेजा हो, किसी के कहने पर उसकी पूरी ज्ञान को ब्लॉक कर दिया गया है। डिवाइन इंटरवेंशन से अद्भुत ऊर्जा है और यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा भी हो सकते हैं। आपके लाइफ में धन है, अबंडेंस है, सम्मान है। आप इल्यूजन को पहचान जाते हैं, स्पिरिचुअल पाथ समझ सकते हैं। आपके लाइफ में तीव्र गति से अबंडेंस आ रहा है, तीव्र गति से आपके तरफ एक सफलता आपके तरफ मैं देख पा रही हूँ। और इनमें से कुछ लोग आपको स्पाई कर रहे हैं। खास तौर पर कोई फीमेल है जो बैड ड्रेस में थी कुछ समय पहले। उसका अहंकार समाप्त नहीं हो रहा है। यहाँ पर उसको उसके बुरे कर्म का फल मिलेगा क्योंकि इसने आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की। इसने आप नहीं था कि मुझे जो विंडो है, विंडो पे मुझे एंजल्स नजर आए, ठीक है, और मुझे पूरी तरीके से क्लियर नजर आए हैं। तो तब तो मुझे यह पता भी नहीं था है ना कि एंस आर्केंस, ठीक है, हमेशा से बचपन से ही बटरफ्लाई। और यह क्योंकि लाइट वर्कर का लाइफ वैसे भी आसान नहीं होता है। बहुत सारे चैलेंज होते हैं, बहुत सारे संघर्ष होते हैं। कुछ चीजें जब आप हायर वाइब्रेशन में जाते हैं तो कुछ चीजें आपको गुरुदेव जी की कृपा से, परमात्मा जी की कृपा से धीरे धीरे ज्ञान आपके पास आना प्रारंभ हो जाता है। यह सारी चीजें आपको धीरे धीरे पता चलना प्रारंभ हो जाता है। और मेरे ख्याल से आप अगर स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत लंबे समय से भी हैं, तो भी अगर आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी जब आपको चाहेंगे तब आपके सामने में रिवील होगा कि आपके कितने असेस्टर्स हैं। जितने भी मेरे असेस्टर्स हैं सबके दर्शन मुझे हो गए थे और सबको मैं पहचानती हूँ। तो इसी तरीके से आप अपने असेस्टर्स को पहचान जाते हैं और आपको जब पता चलता है कि कुछ चीजें हो रही है आपके साथ,
या करने की कोशिश हो रही है। और जब आपके असेस्टर्स उन चीजों को रोकते हैं तो भी आपको पता चल जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके असेस्टर्स कौन हैं। और यहाँ पर जनरल रीडिंग में हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि हमारे असेंडेंटस्टर्स कौन है, क्योंकि आपके असेंडेंटस्टर्स आपके हैं। अभी कुछ लोगों को नहीं भी पता है। फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश होती है। जब फैमिली मेंबर के साथ, जो आपके सोल फैमिली मेंबर है, उनके साथ भी, आपके सोलमेट के साथ भी और आपके असेंडेंटस्टर्स के साथ भी, क्योंकि यह यात्रा कभी भी सरल नहीं होती है और हम सबको यह पता है। लेकिन इतना पता है कि पॉजिटिविटी, लाइट जो होता है, लाइट ऊर्जा जिसकी पॉजिटिव होती है, वह पॉजिटिविटी को कोई भी आसानी से बुझा नहीं सकता। यह है लाइट। लाइट वर्कर में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि स्टार सीट आते हैं। तो आपके रास्ते में काफी सारी कठिनाइयां यहाँ पर उत्पन्न की गई है अपनों के ही द्वारा। मैं बहुत ज्यादा यहाँ पर अपने देख रही हूँ, चाहे वह आपके साइड से हो, चाहे आपके पर्सन के साइड से हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल से हो, बाधाएं बहुत ज्यादा क्रिएट की गई है। कोई ऐसी फीमेल भी यहाँ पर नजर आ रही है जो कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं सोच सकती। यह सिस्टर इन लॉ हो सकती है आपकी, या कोई सिस्टर की तरह कोई फ्रेंड हो सकती है जो साथ में चले थे लेकिन तुम आगे बढ़ गए। देखिए, यहाँ पर साथ में चलने वाली बात नहीं होती है। यहाँ पर होती है कि आपके कर्म आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं। आपने जैसा कर्म किया आपको वैसा ही फल मिला। सामने वाले ने जैसे कर्म किया उसको वैसा ही फल मिलता है। साथ में रहने वाले भी लोगों के कर्म अलग अलग होते हैं। तो फिर यह तो फ्रेंड है और इसने आपके किसी हेटर से हाथ मिला लिया, जिसकी वजह से इसके लाइफ में और भी ज्यादा ब्लैकनेस आ गया। इसने आपके तरफ वह सारी चीजें की, लेकिन वह सारी चीजें पलट गई। वह सारी चीजें पलट गई इसके तरफ और आपके लाइफ में आ गया श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा। इसने आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन किया है। इस व्यक्ति ने आपके साथ बहुत ज्यादा कंपटीशन किया है और कंपटीशन के साथ साथ इसने आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है। हम तो यह ले लिए, हम तो वह ले लिए, इस तरीके की चीजें जो बहुत ज्यादा 3D मटेरियल चीज होती है। दूसरों की चीज लेकर इसको बहुत अच्छा लगता है। इसने खुद से वह कमाया हो या ना कमाया हो, लेकिन दिखाने में इसको बहुत अच्छा लगता है। और आप ऐसे व्यक्ति हैं कि सब कुछ आपके पास है, फिर भी आप ज्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं। तो बस यही सारी चीजें हैं जो हेटर्स को पसंद नहीं आती है। आप गॉसिप नहीं करते हैं, आप लोगों की बुराई नहीं करते हैं, आप थर्ड सिचुएशन को पसंद नहीं करते हैं, आप नेगेटिविटी को पसंद नहीं करते हैं, आप किसी भी प्रकार की नेगेटिव थॉट में, नेगेटिव टॉक में नहीं रहते हैं। यही सारी चीजें इन लोगों को बहुत ज्यादा बोर करती है। और यह जैसे कि अभी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, उसे कहते हैं। कोई फीमेल है जिसको ऐसा क्रोध आ रहा है आपके आगे बढ़ने से, ऐसा क्रोध आ रहा है कि इसको ऐसा लग रहा है कि सारी जो अंदर की जो नेगेटिविटी है वह भर भर के आपके तरफ उड़ेल दे। यह बहुत क्लियर मैसेज है। यह आपको स्पाई कर रही है, फॉलो नहीं कर रही है। यह आपको स्पाई कर रही है। ऐसे लोग आपको फॉलो नहीं करते हैं, स्पाई करते हैं। सिर्फ यह देखते हैं कि आपके लाइफ में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, कितना आप बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं। जजमेंट करते हैं, कैसे थी, कैसे था, आज कैसा है। कर्म है, पहले भी आप प्योर थे, आज भी आप प्योर हैं। बस यह है कि पहले आप भरोसा हर किसी पर कर लेते थे, आप इनकी बातें सुन लेते थे, अपना कीमती समय इनको देते थे। अब अपना कीमती समय आप खुद को देते हैं, अपने अपनों को देते हैं, अपने जो कार्य है आपके, जो आपका लाइफ पर्पस है,
सोल पर्पस है उसको देते हैं। देखिए, मैंने जैसे कहा कि यह लोग पर्सन है, उसने आपसे अपनी एनर्जी को भी एक्सचेंज करने की कोशिश की है। तो किसी प्रकार से कोई गंदी काली चीजों से, मतलब उन गंदी चीजों का सहारा लेकर कुछ स्पेल वगैरह करके इस पर्सन ने आपसे अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करने की कोशिश की, आपकी एनर्जी को पूरी तरह से एक्सचेंज करने की कोशिश की, जिसमें यह पूरी तरह से नाकाम हो गए हैं। यह बहुत हद तक गई थी, लेकिन आप इस पर्सन के ट्रैप से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। और जब से आप इसके ट्रैप से आजाद हुए हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्यूटी आई है। बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ कि ब्यूटी एनहेंस हुई है। ओवरऑल आपकी लाइफ में अपग्रेडेशन आया है। आपकी लाइफ बहुत ज्यादा फॉर्च्यून हो चुकी है। फॉर्च्यून आपके टर्न में आ चुका है। यह जो कोई भी नेगेटिव एनर्जी वाली पर्सन है, जिनके इवल स्पेल, बहुत जो इवल स्पेल वगैरह में बहुत ज्यादा करती रहती हैं, आपके लाइफ में पूरी तरह से भूचाल लाना चाहती थी, आपने इसके होश ठिकाने लगा दिए हैं। आप इस पर्सन से जब से दूर हुए हैं, मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है, आप इस पर्सन से दूर होकर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा फॉर्च्यून आ चुकी है, बहुत लकी हो चुके हैं। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग आ रही है। आपका लक एक्टिव हो चुका है। इवल स्पेल बैक फायर हो चुके हैं। देखिए, आपके लिए स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यह मैसेज रिसीव करना है। इस मैसेज को ध्यान से सुनना है और इस मैसेज को रिसीव करने मात्र से ही आपके जीवन से हर प्रकार के नेगेटिव एनर्जी को बैक फायर कर दिया जाएगा। यह समझ लीजिए, जो दिव्य संदेश है आपके लिए एक वरदान है जो आपको प्राप्त हुआ है। जो भी इवल स्पेल आपके अराउंड थे, जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके अराउंड थी, वह चीजें बैक फायर कर दी गई है। आपकी अगर रिलेशनशिप में भी मुझे यहाँ पर दिखा है, इसलिए मैं बता रही हूँ, आपके लव लाइफ में अगर रिलेशनशिप में भी किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी थी, तो वह चीजें भी बैकफायर हो चुकी हैं। खुशियों की आपकी तरफ आगे बढ़ा दिया गया है। खुशियों को आपके घर का पता दे दिया गया है। आपकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल आ रही है। बहुत ज्यादा खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। बढ़ा दिया गया है। देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, आपकी तरफ उन लोगों को लाया जा रहा है जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा कंप्लीट फील कराते हैं, फुलफिल करवाते हैं। आपका लक आपकी तरफ आ रहा है। हो सकता है आपको किसी ऐसे पर्सन से कोई मैसेज मिले जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कोई प्यार भरा मैसेज आप बहुत जल्दी रिसीव कर सकते हैं। आपकी तरफ आ सकता है कोई लव अपनी बातों को कन्विंस करेंगे, आपको कहेंगे अपनी दिल की बात। तो यह चीजें भी यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रही हैं। देखिए, आपकी तरफ मैं यहाँ पर बहुत चीज अच्छा देख रही हूँ। आपकी तरफ कोई बहुत ज्यादा प्यार करता है और वह चीजें आपको खुलकर बताना चाहते हैं, वह एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को। हो सकता है कोई आपकी तरफ ट्रेवल करके आ रहा है, कोई आपको प्रपोज करेगा, कोई आपको ट्रेवल करके कुछ कहना चाहता है। यह जो कोई भी पर्सन है आपके ऊपर जो स्पेल वगैरह करती रहती है, हो सकता है आप इस पर्सन के नो कांटेक्ट में हैं। कोई नो कांटेक्ट वाली यह पर्सन हो सकती है। मुझे लग रहा है जब से आप इस पर्सन से दूर हुए हैं, तो वह जो फॉर्च्यून टाइम होता है वह स्टार्ट हो गया है। लकी टाइम शुरू हो गया है। जब से आप इस पर्सन से दूर हुए हैं, जब यह पर्सन आपके अराउंड थी, तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिन समय चल रहा था। अब आप मुझे बहुत ज्यादा हील होते हुए दिख रहे हैं। आप नेगेटिविटी से पूरी तरह से हील हो रहे हैं। नेगेटिव थॉट से आप हील हो रहे हैं। जिस इल्यूजन में आपको ट्रैप करके कोशिश की गई रखने की, उससे आप मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं।
मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है, यह पर्सन जो चाह रही थी कि आप सोए नहीं, आपकी नींद पूरी तरह से तबाह हो जाए। कोई ऐसा पर्सन जो इवल स्पेल करके आपकी नींद को खराब करना चाहती थी। तो ऐसी कोई पर्सन मुझे आपके जीवन से नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में जाती हुई दिख रही है। यह जो कोई भी पर्सन है फिलहाल मुझे आपकी लाइफ में प्रेजेंट नहीं दिख रही है। यह नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है। पूरा क्लियर मैसेज आ रहा है।